क्रोध करना उचित है या अनुचित? क्रोध करना उचित है या अनुचित? एक मत में ये है कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए, एक चीज। लेकिन ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये ऐच्छिक नहीं है, तो क्या है? अनैच्छिक हैं। कोई जानबूझ कर क्रोध करना चाहता है, अगले मैं क्या करूंगा? क्रोध करूंगा। क्रोध तो होता है ना, क्रोध तो प्रकट होता है, लेकिन क्यों प्रकट होता है भाई? किसी के पास कोई चीज होगी नहीं तो आएगी कहां से? और यदि वो है तो कभी ना कभी क्या होगी? प्रकट होगी, बाहर भी आएगी, भीतर है तो। क्रोध पहले अंदर छुपा हुआ है, सूक्ष्म शरीर में है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, वहां है, वर्ती में है। वर्ती में है ये चीजें, वर्ती में है तो अवसर पा करके, क्या पा करके? अवसर पा करके क्रोध प्रकट होता है परिस्थितियों के अनुसार। किसी भी कारण से इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कामना पूर्ति नहीं हुई, वासना पूर्ति नहीं हुई, जैसे कहते थे वैसे अगले ने नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, मतलब किसी प्रकार से उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, विपरीत हुआ, किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी अभाव के कारण भी क्रोध आ सकता है। समझ गए इस बात को? तो रोष मिटे कैसे? रोष मिटे कैसे? कर्तरिष उपजामन बात, ईंधन डारे आग में तो कैसे आग बुझात। अग्नि जल रही है और उसमें हम पानी तो डालते नहीं, क्या डाल रहे हैं? ईंधन। तो आग बढ़ेगी या बुझेगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार परिस्थितियां ऐसी हो जाएं तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अब प्रश्न में क्या है कि क्रोध करना उचित है या अनुचित? समझ रहे इस बात को? देखो, क्रोध अलग चीज है, उचित अनुचित शब्द बहुत गहरे, इनका भाव समझो। उचित का अर्थ है कि सही है, अनुचित का अर्थ है गलत है, लेकिन उसके अधीन नहीं है। जहां आवश्यकता हो वहां कुछ कुछ शिद्दत, मतलब प्रेस करना पड़ता है। जब उसकी परिस्थिति ऐसी हुई कि उस चीज़ को वह स्वीकार नहीं कर रहा, वह मान नहीं रहा, और वह हो सकता है कि क्रोध से कोई समाधान होता हो। क्रोध हानिकारक है, ये पीछे प्रश्न ने बता दिया कि क्रोध जहाँ से उत्पन्न होता हुआ, खुद जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं जलाता है पहले, अगला जले या न जले। क्रोध बहुत बुरी बात है, क्रोध अच्छी नहीं है। ये भी उत्तर में बताया कि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए। और कुसंग में बुद्धि घटे तो क्रोध घटे, मन को समझाए। मन को कैसे समझाए? कुसंग में बुद्धि घट रही है तो बुद्धि बढ़ कहां रही है? सत्संग में। क्लियर कर दिया, उसका अपोजिट देखो। यदि कुसंग में, कई उसको कहते हैं नीच के संग में, नीच तो वही होगा जो कुसंग कर रहा है। सत्संगी नीच हो ही नहीं सकता। सबसे पवित्र तो पुण्य आत्मा होता है, पवित्र आत्मा होता है। नीच कौन हुआ? नीच तो वही हुआ ना जो नीचता के करे काम, और नीचता है काम जब करेगा जो सत्संगी नहीं है। तुम कहोगे सत्संगी भी ऐसा करते हैं, वो सत्संगी नहीं है, सत्संग का दिखावा है। सत्संगी होकर के कोई यदि ये काम करता है, किसका? कुसंग वाला, गैर सत्संगी वाला, तो क्या वह सत्संगी है? ना, वह पुण्य आत्मा, वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी की पहचान तो सत्संगी के लक्षण दिखाई देंगे, अंदर बाहर से वैसा रहेगा। और जो दिखावा कर रहा है सत्संग का, छल कपट कर रहा है, केवल सत्संग में तो आ रहा है लेकिन सत्संग की बातों का पालन नहीं कर रहा, उन चीज़ों को अपने अंदर ढाल नहीं रहा, उसको अमल में नहीं ला रहा, तो वह सत्संगी नहीं है। तो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ क्या है जरूरी है, कौन सी? जो उपयोगी है। तो यदि आवश्यकता है तो कांटा है, कांटा को कौन पसंद करेगा? बताओ, बड़ी गहरी बात समझा रहा हूँ, समझो। कांटा गड़ जाए, कांटा रुक जाए, चुभ जाए, खुब जाए, गड़ जाए, कांटे को कौन पसंद करेगा? फूलों को सब पसंद करेंगे, फूलों को सब पसंद करेंगे ना, सब गौर से सुनो, ध्यान से। लेकिन किसी का कांटा गड़ी गया,
तो अब वो फूल से निकालेगा या कांटे से निकालेगा बताओ? किसकी आवश्यकता हुई? दूसरे कांटे की आवश्यकता है, कोई सुई के पिन के, कोई पिन कुछ भी, वही ने कांटे की आवश्यकता। कांटे से क्या निकलेगा? कांटा। तो वहां आवश्यकता है, तो जहां आवश्यकता है वहां आविष्कार होता है। नेसेसिटी मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रकट हुआ, आवश्यकता हुई, आविष्कार हो गया, ऑटोमेटिक हुआ ना, आविष्कार हो गया। आविष्कार हो गया तो हो सकता है। तो जहां आवश्यकता हो वहां उचित अनुचित वो हो सकता है, जरूरत के मुताबिक। समझ गए? और इसके अनेक रूप हो सकते हैं, सतनाम सत्संग।